रवि नाम के एक लड़के का है जो अपने घर जाने के लिए चेन्नई रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। अपनी बहन की शादी में जाने के लिए चेन्नई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछता है, या चेन्नई के हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। रवि ने कहा 6 बजे शाम में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। रवि काउंटर पर जाकर पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की ने कहा, मुझे बंदरवान जाना है। रवि ने कहा, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। जनवरी का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। रवि ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकुड़ रही होती है। रवि 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की कहती है, हाँ। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। रवि ने कहा, मेरा नाम रवि है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम नेहा है। अब रात के 12 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। रवि ने नेहा से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पर ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा सो जाती है। जब रवि के आंखें नेहा को ही देख रही होती है, नेहा की गुलाबी सी पंखुड़ियां जैसी होठों की और उसकी मासूम से चेहरे को देखकर रवि के दिल में कुछ होने लगा। रवि ने खुद को संभाला और नेहा की तरफ से अपनी नजरें हटा दी। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। रवि तुरंत जाकर नेहा को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। नेहा रवि से पूछता है, आप चेन्नई में क्या करते हो? रवि ने कहा, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? नेहा ने कहा, मैं अभी चेन्नई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बातों ही बातों में नेहा ने रवि से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? रवि मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। नेहा ने फिर पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? रवि ने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसे कोई लड़की मुझे मिला ही नहीं। नेहा ने कहा, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। रवि कहा, बिल्कुल आपकी जैसी। नेहा ने कहा, मेरी जैसी ही क्यों? रवि ने कहा, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। नेहा ने कहा, अच्छा जी, यह बात है, तो चलिए अब मैं आपके लिए कोई मासूम लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। रवि तुरंत अपना फ़ोन नंबर नेहा को देता है। थोड़ी देर बाद नेहा सो जाती है, लेकिन रवि को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ नेहा को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रवि के दिल में नेहा के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रवि उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी नेहा से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बंदरवान पहुंचने वाली थी। नेहा रवि से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। रवि थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बंदरवान स्टेशन पर रुकती है और नेहा मुस्कुराते हुए रवि को अलविदा कहती है। रवि ट्रेन की खिड़की से नेहा की तरफ देखता है। नेहा भी रवि को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी रवि के लिए कुछ फीलिंग थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन रवि अभी भी नेहा को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद रवि के फ़ोन पर एक
मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम नेहा है और यह उसका फ़ोन नंबर है। रवि ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और नेहा ने कॉल रिसीव किया। नेहा ने कहा, तो लड़की कैसी लगी आपको? रवि ने कहा, बहुत अच्छी लगी। नेहा कहती है, तो शादी करना चाहोगे? रवि कहता है, जो बिल्कुल करना चाहूँगा। नेहा ने कहा, तो आ जाइए बंदरवान। अब मानो रवि के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। रवि घर पहुंचने तक नेहा से ही बातें करता रहा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।